हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने स्टार्ट करी है एनसीईआरटी सीरीज़, 6 क्लास की चल रही है। तो आज है लेसन नंबर 4 दैट इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आज मैग्नेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं 4th यूनिट में मैग्नेट से रिलेटेड वो सारे मैंने नोट डाउन किए हैं, तो आप देख लो। तो सबसे पहले है मैग्नेट दैट अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नेट क्या होता है? जो आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। दैट देन सेकंड इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या हो गया? मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोला जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। टेस्ला जो मैग्नेट है, मैग्नेट की अगर हमें स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है तो उसका यूनिट है टेस्ला। जैसे हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, प्याज लेने जाते हैं, तो हम किलो बोलते हैं ना। दैट इज़ अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी। किलो मास का यूनिट है। तो वैसे ही मैग्नेट की स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। अब नेचुरल मैग्नेट होते हैं और आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट होते हैं। अब नेचुरल मैग्नेट कौन कौन से होते हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। मैग्नीटाइट एंड लोडेस्टोन, ठीक है। आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट कौन से होंगे, किस शेप के होते हैं? सिलेंड्रिकल रिंग होती हैं, रेक्टेंगुलर वार होते हैं, यू शेप्ड हॉर्स शू शेप्ड होते हैं, यू शेप्ड होते हैं, हॉर्स शू शेप्ड होते हैं, डम्बेल शेप होते हैं। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है? तो मैग्नेटिक होते हैं अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये तीनों याद रखना, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब नॉट अट्रैक्टेड होते हैं जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कपड़े, इसको अगर आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब नोट है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो होती है जिसमें नो निकल का कंटेंट पाया जाता है वो मैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये याद कर लेना, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है ये स्टील है, बट इसमें निकल का थोड़ा सा कंटेंट होने की वजह से ये मैग्नेटिक है। अब मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये जैसी कोई मैग्नेट है, एक उसका नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ होगा। मैंने नॉर्थ साउथ ऐसे लिखा, आप साउथ नॉर्थ भी लिख सकते हो, कोई भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, बट एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। अगर ये स्प्लिट होता है, अगर दो हिस्सों में आप इसको स्प्लिट करते हो तो भी जो मैग्नेट है ऐसा नहीं होगा कि एक नॉर्थ बन जाएगा और दूसरा साउथ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके वापस दो पोल ही होंगे, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं मैग्नेट की? सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ साउथ जो इसके पोल होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, बिकॉज हमारे जो अर्थ है वो एक एज अ जियांट मैग्नेट वर्क करता है। तो आप देखोगे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करें। उसकी जो सुइयाँ होती है ना, एक सुई होती है, मेन जो सुई होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहती है क्योंकि वो रेस्ट में रहती है। तो लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक आपका नॉर्थ नॉर्थ पोल हो गया, साउथ साउथ पोल हो गया। अगर आप एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, सॉरी पहले लाइक पोल्स का करते हैं। लाइक पोल्स में कहते हैं अगर एक नॉर्थ है दूसरा भी नॉर्थ है, अगर आप उसको पास लेके आओगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। बट अगर अनलाइक पोल्स है वो क्या करेंगे? अगर एक नॉर्थ है ये वाला साउथ है, अगर आप उसको पास लेके आते हो तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यही है, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नोट है, ठीक है। ए न्यूट्रॉन स्टार एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। स्टार जब कोलैप्स करते हैं तो एक जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो क्या होता है? उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। अर्थ जो है एक बार मैग्नेट बिहेव करती है, तभी जो चीज़ें हैं अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। किसी में भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है तो वो मैग्नेट बिहेव करेगा। अब मैग्नेटिक कंपास क्या होती है? फाइंड डायरेक्शन पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या कहता है मैग्नेटिक कंपास? क्या होता है? हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ट्रैवलर्स और सेलर्स जो होते हैं ना वो ये मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है वो रेस्ट में ही होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हमारी अर्थ की वजह से। अब ओल्ड टाइम में जो मत्स्य जंत्रा यूज़ किया जाता, आजकल मैग्नेटिक कंपास यूज़ की जाती है। पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में, ओल्ड टाइम में मत्स्य जंत्रा यूज़ किया जाता था। मैग्नेटिक पावर ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट इट्स पोल। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल जो दो पोल हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिक पावर होती है वो मैक्सिमम होती है। सेंटर में कम होगी, बट जो कॉर्नर्स है, मतलब जो पोल्स है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, वहाँ पे मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है। मैग्नेटिज्म लॉस हो सकता है अगर हम उसको हीट करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हीट करेंगे, हैमरिंग से, हथौड़े से मारेंगे, या फिर किसी हाइट से अगर वो गिर जाता है तो उसकी जो मैग्नेटिज्म है, जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ट्रैवलर्स और सिल्डर्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास। आगे नेक्स्ट है लेसन नंबर 5, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन।
तो आपको पता ही है ऐसे यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, ये 7 ही होते हैं। दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर होता है, मास का केजी होता है, मतलब किसी क्वांटिटी को आप किस में मेजर करते हो, दैट इज द यूनिट। टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल। आपको 7 ही क्वांटिटी देखनी है, ये बेसिक यूनिट्स होते हैं। इसी को यूज़ करके हम बाकी यूनिट्स निकालते हैं। जैसे फोर्स आ गया, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, है ना। तो मास का यूनिट यूज़ करेंगे एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का निकालेंगे, थोड़ा लंबा हो गया, बट ऐसे अगर हम बाकी वो भी यूनिट्स है वो डिराइव्ड यूनिट्स है, इन्हीं यूनिट्स को, बेसिक यूनिट्स को यूज़ करके हम वो वाले यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक यूनिट आगे ये आपको याद करने हैं। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। MKS, M फॉर मीटर, K फॉर केजी, S फॉर सेकंड, MKS सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। केल्विन को K से डिनोट करते हैं, एम्पेयर को A से, मोल को MOL मोल से, और कैंडेला को CD से। अब कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है चेक आर करेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है। हम जब भी मेजरिंग करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, अगर कोई करेक्शन आ रही है, उसको चेक करते हैं कि उसकी रीडिंग ठीक आ रही है नहीं आ रही है, तो उसको कैलिब्रेशन बोला जाता है, ठीक है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 12 इंच का 1 फुट होता है। ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ये आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है पैरेलैक्स एरर, द एरर इन रीडिंग आ मेजरमेंट ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई। अगर हम कोई रीडिंग नोट कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट से, तो अगर हमने अपनी आई की पोजीशन गलत रखी है, तो उस टाइम जो एरर बनता है दैट इज द पैरेलैक्स एरर, ठीक है। क्यूबिट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड एल्बो। आपकी जो मिडल फिंगर है ये वाली, और आपकी जो एल्बो है ये, ठीक है, इसके बीच में और इस मिडिल फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्यूबिट बोला जाता है। हैंड स्पैम क्या हो गया, अपनी पाम को आपने ऐसे करके स्ट्रेच करना है, इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है हैंड स्पैम। आर्म लेंथ क्या हो गया, शोल्डर से लेके मिडल फिंगर तक, मतलब यहाँ से लेके आपकी ये जो पूरी बाजू होती है, दैट इज अ आर्म लेंथ बोला जाता है। नेक्स्ट है फुट स्टेप। फुट स्टेप क्या होता है, टॉय एंड हील ऑफ द फुट, ठीक है। पूरे पाँव का जो, मतलब फुट स्टेप बोलते हैं एक पाँव पूरा, उसकी जो लेंथ होगी दैट इज द फुट स्टेप। अब डिस्क्राइबिंग पोजीशन, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग पोजीशन। तो ये है सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस होता है किसी चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है, जैसे मतलब उसको मेन पॉइंट माना जाता है। डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस इज स्टेटेड मतलब एक फिक्स पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जाना है, स्कूल है, आप जा रहे हो स्कूल, ठीक है, वहाँ पे पास में एक रेलवे स्टेशन है, तो आप बोलोगे कि मेरा रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसे बताओगे। तो वो जो रेलवे स्टेशन होगा दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक फिक्स पॉइंट हो गया, वहाँ से आपका स्कूल जो है नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। आगे है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओबियस है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, डू नॉट मूव। नॉर्मल याद करो, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए। मोशन क्या हो गया, जब पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को जब चेंज करता है दैट इज मोशन। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप ये बोल सकते हो कि वो रेस्ट में है, रेस्ट होता है और मोशन होता है। अब टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ऑकर व्हेन एवरी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स द सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो गया कि अगर आप मतलब कोई भी बॉडी है वो पहले 5 मिनट में आधा किलोमीटर चल रही है, नेक्स्ट 5 मिनट में वो आधा किलोमीटर चल रही है, तो वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन, और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे कर रही है। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, मतलब रेक्टिलिनियर बोला जाता है और लीनियर बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन, एक डायरेक्शन में होगा उसको भी रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखनी है, एग्जांपल से आपको ज़्यादा मतलब डिफाइन होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एग्जांपल आगे, एक कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, दैट इज अ रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। स्ट्राइकर, आप स्ट्राइकर मारते हो, वो ये थोड़ा ना कि ऐसे डांस करता हुआ चलता है या कर्व में चलता है, वो सीधा जाता है जहाँ भी आप उसको हिट करोगे, दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। एप्पल फॉल हो रहा है, ऊपर से पेड़ से एप्पल गिरता है, ये तो ना कि वो लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, ऐसे ऐसे करके जिग जैग मोशन में फिर जाके नीचे जाएगा, नहीं, वो सीधा गिर जाता है। अगर वहाँ पे टहनी नहीं है, अगर टहनी है तो वो उधर स्ट्राइक कर सकता है, बट अगर टहनी नहीं है वो सीधा ग्राउंड पे आके सीधा स्ट्रेट लाइन में आएगा, दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। और कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, कर्व्ड पाथ में जो होगा, ठीक है, कर्व्ड पाथ, ठीक है। जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन कभी ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, कभी सीधा जा रही है, तो दैट इज द कर्विलिनियर मोशन। तो एक कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, मतलब
कर्व रोड में जो भी कार मूव करेगी दैट इज द कर्विलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन जो सर्कल में घूमेगी, ठीक है। सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज अ सर्कुलर मोशन। अर्थ अराउंड सन, अब सन एक जगह फिक्स है ना, अर्थ उसके अराउंड चक्कर लगा रही है, सर्कल में घूम रही है अर्थ, है ना, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। एथलीट रन करता है इन अ स्टेडियम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर वो एथलीट है कोई रन कर रहा है सर्कुलर में तो वो भी सर्कुलर मोशन है। तो अगर आपको इसकी एग्जांपल्स क्लियर है ना तो ये आपको अच्छे से पूरा पता चल जाएगा। देन है ऑक्सीलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो आगे पीछे जो हिलता है। ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूला हुआ है आपने, ठीक है, पार्क में, तो झूला क्या कहता है, ऐसे ऐसे आगे पीछे जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ कोई भी आप गिटार बजाते हो तो स्ट्रिंग आगे पीछे ऐसे करके उसको बजाते हो तो वो ऐसे ऐसे हिल रही होती है ना, ऐसे ऐसे, तो दैट इज द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम देखा है वो घंटा सा होता है नीचे ऐसे ठल ठल ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज ऑक्सीलेटरी मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होगा, चेंजेस इस डायरेक्शन इन एन इरेगुलर मैनर, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है इरेगुलर मैनर में, कहीं लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। जैसे एक मक्खी है पार्क में घूम रही है, गार्डन में घूम रही है, वो ये थोड़ी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो कभी इधर जाती है, कभी उधर उड़ रही है, कभी उधर उड़ रही है, तो दैट इज अ रैंडम मोशन। हॉकी प्लेयर, हॉकी वाला जो कभी आप देखा होगा हॉकी का मैच, तो वो ये थोड़ा कि एक ही सीधे जाएंगे, वो कभी इधर लेके जा रहे हैं, वो उसको कभी इधर लेके जा रहे हैं, तो दैट इज अ रैंडम मोशन। रोटेशन मोशन क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस सारा पॉइंट। अब रोटेशन मोशन क्या होगा कि एक फिक्स पॉइंट होगा, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट उसके मूव करेगा। अब इसके एग्जांपल्स आगे, जैसे मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन, हमारे घर में पंखा होता है, ठीक है, स्टैंडिंग ले लो, छत वाला रूफ वाला ले लो, ठीक है, सीलिंग फैन ले लो, कोई फैन ले लो, तो वो क्या एक फिक्स पॉइंट पे है, उसके अराउंड ब्लेड्स वो तीनों जो उसके पखे होते हैं वो घूम रहे होते हैं, मतलब एक फिक्स पॉइंट और वहाँ पे रोटेट कर रहा है, दैट इज अ रोटेशनल मोशन। सर्कुलर में फिक्स पोजीशन नहीं है, रोटेशन में फिक्स पोजीशन है। विंड मिल होती है, विंड मिल देखी हुई है अपना जो, है ना, वहाँ पे भी एक फिक्स पॉइंट है। तो नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन, रिपीट्स इस मोशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बोथ वाइब्रेटरी भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकता है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है। आपको इसकी डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होगा जितना इनकी एग्जाम्पल से होगा। तो इसकी एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अगर अर्थ अराउंड सन के घूम रही है वो पीरियोडिक मोशन है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे भी वो गोल गोल चक्कर लगा रही है, फिक्स्ड एक उसका इंटरवल है ना, ऐसा होना कि पहले घंटे में वो ज़्यादा घूमेगी, अगले घंटे में स्लो हो जाएगी, है ना, ऐसा तो नहीं है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे वो घूम रही है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो घड़ी के हैंड्स है, मतलब उसकी जो सुई है वो भी एक कंटिन्यूसली टाइम में घूम रही है, ये है ना कि पहले 5 मिनट में वो स्लो चल रही है, अगले 5 मिनट में वो फास्ट चल रही है, ऐसा तो नहीं है, तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में घूम रही है। तो मूविंग नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, मशीन चलाते हो कपड़े सिलने वाली, आप उसको चला रहे हो तो उसकी स्विंग बराबर अपर टाइम से ऊपर नीचे हो रही है, कोई वो डिले नहीं है ना, तो दैट इज द पीरियोडिक मोशन। हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, अब हमारी हार्ट बीट चलती है कंटिन्यूसली अपने टाइम पे, जितने टाइम में उसको धड़कना है दिल ने उतनी बार धड़क रहा है ना, नॉर्मल पर्सन के लिए। नेक्स्ट है नॉन पीरियोडिक, ऑपोजिट ऑफ, इस पीरियोडिक मोशन का ऑपोजिट जो भी होगा वो नॉन पीरियोडिक होगा। वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, अब आसमान में कोई वर्ड्स घूम रहे हैं, वो कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, कभी स्लो जाते हैं, कभी फास्ट जाते हैं, है ना, तो दैट इज नॉन पीरियोडिक। ट्रक मूविंग ऑन अ रोड, ट्रक क्या है, रोड पे चल रहा है, अगर मतलब उसके ऊपर लोडिंग ज़्यादा है, वो चढ़ाई चढ़ेगा तो स्लो मोशन में चलेगा, पर जब ढलाई आती है तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है ना, तो दैट इज़ नॉन पीरियोडिक। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, अब जो चिल्ड्रंस खेल रहे हैं पार्क में तो वो भी कौन सा मोशन होगा उनमें, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि वो कभी दौड़ते हैं, कभी बैठते हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, कभी फास्ट चल रहे हैं, दैट इज़ अ नॉन पीरियोडिक मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी बुक फ्रॉम क्लास 6, लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। ये हो गए 2 आज, है ना। नेक्स्ट अब करेंगे हम कल। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।